मेरे YouTube चैनल पर मैं नीलेश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आपने मुझे भरपूर प्यार और स्नेह दिया है। आप सभी इसके धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, पिछली बार हमने बात करी करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर। इसमें कुंडली हमारी किस प्रकार से मदद करती है, इन बातों को लेकर हमने चर्चा करी। मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली वीडियो में अपने जीवन साथी के चुनाव को लेकर बात करेंगे और इसमें हमारी कुंडली किस प्रकार से सहायता करती है, इस बात को लेकर बात करेंगे। और वह जीवन साथी हमें कब मिलने वाला है, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। साथियों, खास बात तो यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में काफ़ी कुछ समय हमारा एजुकेशन में निकल जाता है। उसके बाद और नया चैलेंज करियर बनाने में हमारा समय चला जाता है। कई बार हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम शादी कब करें। एक एज के बाद भी हम ये सोचते हैं, अरे भाई थोड़ा सा कुछ और रुक जाए, थोड़ा सा हमारे करियर और ग्रोथ कर ले, उसके बाद हम शादी करें। पर प्यारे दोस्तों, ये भी जीवन का एक पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह से कोई भी पक्षी एक पर से उड़ नहीं सकता, उसे लंबी उड़ान भरने के लिए 2 पंखों की ज़रूरत होती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर आपका जीवन साथी और सही जीवन साथी आपके साथ होगा तो आएगा आप एक लंबी उड़ान भर सकेंगे। और अगर जीवन साथी सही नहीं होगा तो क्या हम लंबी उड़ान भर पाएंगे? ये वैसा नहीं है किसी झील के किनारे, किसी पार्क में, किसी तालाब के किनारे हम अपने किसी साथी के साथ हाथ में हाथ रखकर प्यार भरी कस्में खाएं और सपना देखें। वास्तव में ये हमारी लाइफ में जब प्रोग्रेस देगा, जब हम हाथ में हाथ रखकर और जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तब ये हमारा प्यार परवान चढ़ेगा और साकार बनेगा। अब इसमें हम जीवन साथी का चुनाव कैसे करें? कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे इसमें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तक कुंडली का रोल नहीं रह जाता है। यदि आपकी पसंद और आपके साथी की पसंद एक दूसरे से मैच खाती है तो आप मान के चलें, वो आपके लिए अच्छा मददगार हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने साथी के साथ डेट पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं और वो कहता है कि मुझे नॉर्थ इंडियन खाना है, मगर आपको तो साउथ इंडियन खाना था, तो आप उस समय ये कहते हैं कि आज चलो मैं आपके साथ नॉर्थ इंडियन खाता हूँ। या आपका साथी ये कहता, नहीं नहीं आपको साउथ इंडियन खाना था, मैं आपके साथ चलो आज साउथ इंडियन खाता हूँ। एक दूसरे के लिए जो ये अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से जो जुड़ाव की क्षमता है, अगर ये प्यार में बदलती है कि एक दूसरे की पसंद को हम महत्व देने लगते हैं, तो मान के चलिए वो जीवन साथी आपका भरपूर साथ निभाने वाला है। और यहीं खाने की एक टेबल पर अगर वो कहता है कि मुझे नॉर्थ इंडियन ही खाना है, मैं साउथ इंडियन नहीं खाऊंगा, और आप कहेंगे नहीं मैं साउथ इंडियन ही खाऊंगी, मैं नॉर्थ इंडियन नहीं खाऊंगी, तो बात क्या होगी? यहाँ से बिगड़ने लगेगी। यहाँ कुंडली आपकी मदद करती है। यहाँ से आपकी लाइफ में कुंडली सहायता देना चालू करती है। इसी तरह से कई चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं जो हमारे जीवन में बार बार आते हैं। एक छोटा सा कबीरदास जी का एक
बहुत अच्छा दोहा है जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे काफ़ी क्लियरिटी आएगी हमें आगे की बात करने में। वो दोहा मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि वो शब्द सही रहे, इसलिए मैंने उसे नोट डाउन कर रखा है। तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे निभाएं केर बेर को संग, कैसे निभाएं केर बेर को संग, वह झूमत रस आपनी, वह झूमत रस आपनी, उसके फाटा तंग। यानी कि भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ कैसे निभा सकते हैं। जिस प्रकार कि बेर का पौधा हवा में काफ़ी झूम के हिलता है, लेकिन उसी के साथ अगर केले का पौधा लगा दिया जाए तो बेर के कांटों से उसके पत्ते फट जाएंगे। दोनों को हम साथ में पनपा नहीं सकते, दोनों को साथ में आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक वैसे के वैसे हमारे लाइफ पार्टनर और हमारे अंदर अगर प्रकृतियाँ भिन्न हैं तो 2 दिन क्या, 2 घंटे क्या, 2 पल क्या, हम साथ नहीं बिता सकते। तो यह बात हमें पहले दिन से समझ आती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने मन को दबाते जाते हैं। हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल बदलेगा, कल नहीं परसों बदलेगा, परसों नहीं नरसों बदलेगा। लेकिन यहाँ पर कुंडली आपकी मदद करती है, वो आपको बताती है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा। मान लीजिए आपकी मेष राशि है। मेष राशि से आपका नाम ए से शुरू होता है, एल से शुरू होता है। तो ए से शुरू होने वाले, एल से शुरू होने वाले व्यक्ति के लिए बेहतर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं सिंह राशि वाले, यानी कि एम से शुरू होने वाले, टी से शुरू होने वाले, धनु राशि और मीन वाले, यानी कि डी से शुरू होने वाले, भ से शुरू होने वाले, यानी कि अनिल की जोड़ी माधुरी के साथ, अनिल की जोड़ी दीपिका के साथ, दिव्या के साथ बहुत अच्छी रहेगी। वहीं अगर अनिल की जोड़ी एस के नाम से जोड़ दी जाए, यानी कि कुंभ राशि से जोड़ दी जाए, तो एस नाम की राशि होती है शनि की राशि, वो भी गंभीर, वो भी गर्म स्वभाव का। अनिल की राशि उसका स्वामी मंगल, वो भी गंभीर, वो भी गर्म स्वभाव का। दोनों में विवाद होने लगेंगे। तो यहाँ पर कुंडली हमें ये मदद करती है कि कौन सी राशि वाला व्यक्ति मेरे साथ अच्छा है, कौन सी राशि वाला व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं है। इस तरह से कुंडली के काफ़ी घटक होते हैं, काफ़ी सूक्ष्मता होती है। आपने सुना होगा अमूमन कि फला व्यक्ति के 36 में से 36 गुण मिलते हैं। 36 में से 36 गुण मिलना यानी कि सेम कंटेंट दोनों के बीच में हो जाना, जैसा वो है वैसा ही हो। तो ये 36 गुण इसको कि एक आइडियल माना गया है, उसके आधार पर गुणों की हम मैत्री करते हैं, उसके आधार पर हम भविष्य तय करते हैं। लेकिन कुंडली के अंदर विशेष तौर पे आपकी प्रकृति का चुनाव किया जाता है, जैसे कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कि कुंडली के अंदर आपकी योनि सिंह की है और आपकी शादी किसी गौ योनि से शादी हो गई, क्या होगा? 2 दिन हम साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि शेर की अपनी प्रकृति है और उसकी अपनी प्रवृत्ति है। उसे चटपटा खाना पसंद होगा, उसे तानाशाही राज करना पसंद होगा, उसे आराम पसंद होगा, अपनी मर्जी में अपने मूड में रहना पसंद होगा, लड़ाई झगड़ा उसके स्वभाव में है। वहीं गाय चुपचाप सहने वाली होगी, चुपचाप अपने काम से काम रखने वाली होगी। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि गाय और कुत्ता अगर आपके दरवाजे पर आए और आपको अगर कुत्ते को भगाना पड़े और आप उसको हाथ जोड़ के कहेंगे भाई साहब आप आगे चले जाओ, तो क्या वो आपकी बात सुन लेगा?
वहीं गाय को आपने हल्का सा पूंछ पे हाथ फेरा या पानी का छींटा लगा दिया, वो आगे चले जाएगी। तो ठीक वैसा का वैसा मैच हमें पत्रिका में होना चाहिए। वैसी ही बात पत्रिका में और भी आती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर हम कुंडली मिलाते हैं और आपका राक्षस गण है और मेरा देवगण है, तो ये कबीरदास जी वाला श्लोक यहाँ पे लागू होता है। आप जिद्दी प्रकृति के होंगे, आप जो मन में ठान लेंगे वो करके मानेंगे, और मैं फ्लेक्सिबल प्रकृति का होऊंगा, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन कहीं कहीं मैं अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दूंगा। आप ये कहेंगे कि यार क्या रखा है आपके इन पूजा पाठों में, जो मैं कहता हूँ वैसा करो, जब समय होगा तब पूजा करेंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं नियम और संयम का व्यक्ति हूँ, और आपका पार्टनर कहेगा इन नियम संयम से कुछ नहीं होता। नतीजा क्या होगा, आप 2 दिन साथ न चल पाएंगे। कई चीज़ें आप देखेंगे, और अगर कुंडली नहीं है, कुंडली में आप भरोसा नहीं रखते हैं, तो कुछ चीज़ें आप देखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण आपको दूंगा। मान लीजिए आपको किसी से प्यार हुआ और इतना आकर्षण हो गया कि आप ये सब तय करने लगे, अगर यह मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। वहीं जब वो प्यार परवान चढ़ा, आपने उससे विवाह किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक दूसरे की प्रवृत्तियां भिन्न रही, वो आकर्षण खत्म हो गया। आपको फिर ये लगने लगा कि यार अगर इसके साथ मैं 2 दिन रहा, 2 घंटे रहा या 2 पल भी रहा तो मेरा जीवन नरकमय हो जाएगा, यानी कि मैं इसके साथ 2 दिन भी नहीं बिता सकता। फिर क्या हुआ, ये आकर्षण था कि ये प्यार था? वास्तव में प्यार तो सेक्रीफाइस सिखाता है, प्यार त्याग सिखाता है, बलिदान सिखाता है। फिर ये गायब क्यों हो गया है? ये गायब इसलिए हुआ क्योंकि आप उसके प्रति आकर्षित थे, यानी कि आपकी पत्रिका में आप जो हैं वो मनुष्य गण के थे, सामने वाला व्यक्ति राक्षस गण का था। राक्षस मनुष्य को अपनी माया से आकर्षित करने में सक्षम होता है, या उल्टा मान लें, आप यदि राक्षस हैं तो आप किसी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसको निभाने में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ कुंडली हमारी मदद करती है। ऐसा एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा कि काफ़ी समय पहले एक मूवी मैंने देखा था, आप सबने भी देखा होगा। उसमें एक विशेष सीन मैंने देखा था। वो ऐसा था कि अपने नायिका के प्रति वो नायक जो है इतना स्नेह और इतना प्रेम रखता है कि मॉर्निंग वॉक से जब आता है तो गर्मा गर्म जलेबियाँ वो उसके लिए लेकर आता है, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है वो नायिका दरवाज़ा खोल देती है। वो उससे पूछता है आपको कैसे पता कि मैं दरवाजे पर हूँ? वो कहती आपके कदमों की आहट जो है वो मेरे कानों तक आती थी, आप जैसे ही दरवाजे पे आए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो उसके हाथ में जलेबी रखता है, तो आपको कैसे पता आप मेरे लिए जलेबी ले आए? वो बोले जब मेरे कदमों की आहट आपके कानों तक आती थी तो आपकी हार्ट की बीट भी मुझे सुनाई देती थी कि आपको क्या चाहिए। ये क्या है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और यह आपकी पत्रिका में अगर एक विशेष गुण होता है जिसको अक्सर हम कहते हैं भ्रकुट गुण, अगर आपके ये भ्रकुट बहुत अच्छे मिलते हैं तो आप दोनों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे ये पत्रिका मदद करती है। और आपके पास कुंडली नहीं है, लेकिन आपके जीवन साथी जिसको आप चाहते हैं या आप जिसके साथ भविष्य में जुड़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पाणिग्रहण संस्कार में जाना चाहते हैं, अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ मिलती है
तो बस आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं। यहाँ पर ये भ्रकुट गुण सार्थक हो जाता है। वहीं एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो सदियों पहले हमारे साधु संतों ने बनाई है। वो क्या है? वो है एक नाड़ी दोष। नाड़ी दोष पत्रिका का प्रमुख घटक होता है। कहते हैं कि यदि नाड़ी दोष है तो हमें शादी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसकी बहुत विशेष बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि यदि नाड़ी दोष है तो आपके विवाह में रक्त से संबंधित परेशानियाँ आपकी संतान को आ सकती है, या आप दोनों के बीच में भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ आ सकती है। उसकी वजह क्या? कि पौराणिक लोगों का जो साइंस था, जो हमारे विद्वान रहे, ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता रहे, उन लोगों ने इस बात का पता लगाया कि इन दोनों की नाड़ी एक होने से इनमें रक्त से संबंधित कई परेशानियां सामने आएगी, या शादी होने के बाद दोनों स्वास्थ्य के कारणों से परेशान होंगे, दोनों के स्वास्थ्य की वजह से उनकी संतानें परेशान होंगी, या अगर दोनों साथ में मिलके भी कोई काम करेंगे तो कर ना पाएंगे। तो मेरे साथियों, कुंडली यहाँ बहुत विशेष महत्व रखती है। यदि आपके जीवन में इस तरह की कोई बात आती है, आपने भले कुंडली ना मिलाई हो, लेकिन अब आपकी शादी हो गई हो और आप इस परेशानियों से आ रहे हैं, तो आप इसको चेक करके देखिएगा। हो सकता है आपकी पत्रिका में ये चीज़ें आए। ये बड़ी गंभीर और सार्वगर्भिक बात है। तो कुंडली इस प्रकार से हमारी संतान कैसी होगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे बीच में स्नेह कैसा होगा, हमारे बीच में प्रेम कैसा रहेगा, ये बात बताती है। आज इसमें एक विशेष बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, जो कि जैसा मैंने शुरू में कहा, कई बार क्या होता है, जैसा हम बात कर रहे हैं कि करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर कई बार इतना लेट हो जाते हैं कि हम सोचते हैं अब यार ये एक नई समस्या कि कुंडली क्यों मिला है, और अगर कुंडली ना मिले तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से चले जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम अगली दिशा तय करेंगे? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, या एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि कुंडली ना मिले, उस बात को चैलेंज करने से अच्छा आप एक चीज़ ये सोचें कि यदि मेरी शादी हो गई बिना कुंडली मिले, और मेरा 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, भगवान ना करे, लेकिन उससे मेरा टकराव होने लगा मेरे लाइफ पार्टनर से, और मैंने ऐसा फैसला कर लिया कि नहीं यार, अब उसके साथ मेरे को आगे नहीं चलना, तो वो बेहतर है या वो बेहतर है कि मैं इंतज़ार करके 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, और सही मेरी कुंडली मिले और फिर मैं उसके साथ अपने जीवन की दिशा तय करूं? तो क्या मेरा भावी जीवन सही नहीं होगा, राइट नहीं होगा? ज़रा गौर करिए आप इस बात पे। निश्चित तौर पे राइट होगा। हाँ, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप किसी भी स्तर तक सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप किसी को चाहते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको उस हद तक चाहूँगा कि इसकी हर एक अच्छाई या बुराई मैं सहन कर सकूँगा, यानी कि प्यार की पराकाष्ठा को भी पार कर जाऊँगा। तो फिर यहाँ आप कुंडली को झुठला सकते हो, कोई दो राय नहीं। इस समय आपका प्यार उस पर भारी है, लेकिन ऐसे बिरले होते हैं, ऐसे दुर्लभ होते हैं, ऐसे देखने में भी कम आते हैं। तो दोस्तों, ये विशेष बात मैंने आपकी पत्रिकाओं के मिलान को लेके कही है। मैं सोचता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, और मुझे इंतज़ार रहेगा, इसमें प्रश्न ढेर सारे आने वाले हैं,
मुझे इंतज़ार रहेगा आपके उन प्रश्नों का, मुझे इंतज़ार रहेगा उस कमेंट्स का जिस पे हम आगे चर्चा कर सकें, क्योंकि निश्चित तौर पे मैं कुछ न कुछ वीडियो आपको जानकारी के लिए और बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपका कोऑपरेशन मुझे बहुत ज़रूरी है। तो हम अगली वीडियो के बाद फिर मिलेंगे। आप अपना प्यार दीजिए, अपना स्नेह दीजिए और ये कारवां हम यूँ ही बढ़ाते चलेंगे। और आज इजाज़त दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।